सर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सर? बस अल्लाह का करम है साहब। आज मौसम जो बड़ा ज़बरदस्त है, उज्जैन आए हुए हैं सर। आज हम जी आपके फार्म पे स्पेशल कुछ देखने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छी ब्रीड आपने रखी हुई है और आपका जो सिलसिला रहा है, जो पुराने 10 साल से आप जो काम कर रहे हो, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आप पहुँचे हो, तो आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा हो, साथ में आप शिक्षक भी हो, जी मुर्गी पालन भी कर रहे हो, शिक्षक भी कर रहे हो। तो पूरा आज हम आपसे रिव्यू लेंगे, किस तरह से आप काम कर रहे हो, किस तरह का आपने फार्म अपना बनाया है। तो चलिए सर, फार्म पे आप एक बार विजिट कराइए। तो दोस्तों, ये सर का फार्म है, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच में बना हुआ है और यहाँ पे कोई भी मार्केटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 10 साल से सफलतापूर्वक सर जो है अपना देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो ये फार्म के अंदर दोस्तों हम आ गए हैं अभी। सर बताइए, सबसे पहले तो आप ज़रा एक परिचय अपना दीजिए, कहाँ पे आपका फार्म है और किस नाम से है? मेरा नाम जो है मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक कासमी है। मेरा फार्म का नाम है JK पोल्ट्री फार्म, उज्जैन मध्य प्रदेश। और मैं उज्जैन के अंदर जो है भेड़ूगढ़ के अंदर मेरा फार्म बना हुआ है। तो सर यहाँ पे आपने क्या क्या रखा हुआ है? सर जो है ये मेरा देसी सोनाली के ब्रीडर है। ये ब्रीडर हैं, ये अंडा देते हैं और ये अंडों से जो है हम अपने बच्चे निकलवाते हैं। अच्छा, ये सोनाली के अंडे हैं जी। अच्छा सर, साइज़ में देख रहा हूँ काफ़ी छोटा है सर, एक बार जब बताएंगे सर क्या? कि सोनाली ब्रीड जो है ये प्योर देसी ब्रीड है, तो इसका अंडा भी जो है बिल्कुल प्योर देसी जैसा होता है। अच्छा, बाज़ार में जो मिलता है सर वो बहुत बड़ा अंडा होता है और उसका कलर भी ब्राउन होता है जी। वो क्या नकली रहते हैं? नहीं, नकली नहीं रहते, वो क्रॉस ब्रीड के रहते हैं, DFG के, कावेरी के, DP के रास के आ रहा है वगैरह के। लेकिन ये साइज जो है बिल्कुल छोटा भी है क्योंकि प्योर देसी ऐसा अंडा रहता है। तो और ये आप नस्ल भी देखें तो आपको जो है बिल्कुल प्योर देसी नज़र आएगा। ये हमारे ब्रीडर हैं, अब हम ये इनके अंडों से बच्चे निकलवाते हैं। अच्छा, तो सर बताइए, सोनाली जो है ब्रीड, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये रहती है कि एकदम ये बिल्कुल फुर्तीला, आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फुर्तीला नज़र आएगा। हाँ जी। और दूसरी पहचान ये रहती है कि इसकी स्किन के ऊपर चमक बहुत रहती है। आप देखेंगे बिल्कुल, आपको बिल्कुल चमकीले जानवर नज़र आएंगे। तो शाइन है बिल्कुल जी। उसके अलावा इनके पैर पतले रहते हैं और ये वज़न कम गेन करते हैं। ये दूसरी ब्रीड की तरह नहीं है कि जो है 2 महीने में, 3 महीने के अंदर 2 किलो 3 किलो का हो जाए। ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ जो है प्योर देसी ऐसी होती है। तो सर अगर बात करें कितना अंडा देता है ये साल में? ये साल के अंदर दूसरे ब्रीडों के मुकाबले में अच्छा खासा अंडा देता है। तो जैसे मैं सर देख रहा हूँ यहाँ पे, आप ये शुरुआत आपने करी, तो कितनी बर्ड से आपने शुरुआत करी और शुरुआत में आपको समस्याएं क्या क्या आई थी और आज कितने बर्ड हैं? शुरुआत के अंदर मैंने जो शुरुआत जो है 100 बर्ड से करी थी और परेशानी यही थी कि मैंने पाल तो लिया लेकिन मेरे पास में मार्केट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने काम करा तो मार्केट बढ़ गया। तो आप शिक्षक भी हैं सर, मैनेज कैसे करते हैं दोनों चीज़ों को? मैंने जो है, मेरा जो काम है पढ़ाने का, वो मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो है मैंने वर्कर रखे हैं, वो मेरा काम संभालते हैं। तो कुल मिला के कैसा काम लग रहा है सर आपको? देखो, हर काम की तरह ये काम भी अगर थोड़ी जो है मेहनत से, हिम्मत से, लगन से की जाए तो मालिक इसके अंदर कामयाबी देगा। अगर इसके अंदर अगर मेहनत नहीं करेंगे और इसका जो है हिम्मत नहीं रखेंगे तो ये जो है काम सक्सेस नहीं होगा। तो सर कभी आपको लगा कि यार ये काम सही नहीं है, इसको बंद कर दो, कुछ और काम करना जाए, या नुकसान हुआ कभी ऐसा आपको? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नुकसान भी जो है थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। जी जी जी। अगर कभी हुआ भी है तो वो हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। अगर शुरुआत के 100 बर्ड से करना चाहता है जी। तो खर्चा बताइए, खर्चा क्या आएगा और कितना इससे मुनाफा ले सकता है? देखो, अगर कोई 100 बर्ड से शुरुआत करता है तो अगर हम जो है 1 महीने का, अगर चिक्स लेते हैं तो 80 रुपये के हिसाब से जो है 100 बर्ड के जो है 4000 रुपये हो रहे हैं। जी। ठीक है। और अगर वो 1 दिन का लेता है तो 30 रुपये के हिसाब से जो है उसके 3000 रुपये हो रहे हैं। तो और इसके अलावा आपका जो है दाने का, ये जो है 3 किलो दाना खा के 1 किलो का होता है। जी जी जी। आपने ये फार्म कितने हिस्सों में बांटा हुआ है सर? क्या क्या इधर रखा हुआ है आपने पीछे भी? ये मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है। इधर हमारा ये जो सोनाली के ब्रीडर हैं, इनसे हम बच्चा निकालते हैं। उधर के साइड में जो है कड़कनाथ के ब्रीडर हैं हमारे, जो है बिल्कुल ओरिजिनल जो है झाबुआ के, तो हम उससे जो है कड़कनाथ का चिक्स निकालते हैं। ठीक है। और उधर सामने की साइड में देखें तो उधर ये हमारे चिक्स डले हुए जो तकरीबन जो है 2 महीने के हो चुके हैं। वो ब्रूडिंग सिस्टम है? जी। अच्छा, खाने में सर आप क्या क्या खिला रहे हैं? हम इनको खाने के अंदर जो
लेयर का जो अंडे का दाना होता है वो खिलाते हैं। उनको क्या है, उम्र के हिसाब से खिलाना पड़ता है। अब अगर आप गोश्त के लिए पाल रहे हैं, मीट के लिए पाल रहे हैं, तो इनको जो फीड आता है मार्केट के अंदर वो खिलाना पड़ता है। अंडे के लिए अगर पाल रहे हैं तो अंडे का फीड खिलाना पड़ता है। या आप 100-50 पाल रहे हैं तो ये ब्रीड ऐसी है कि घर पर कोई भी जो है बच्चा कुचा जो भी है वो खा लेंगे। उसके अलावा घर का जो है मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, हरा चारा है, ये इससे भी पल सकते हैं। अच्छा सर, मार्केटिंग आपने कैसे बनाई है अपनी? मार्केटिंग बनाना तो कहते हैं देसी मुर्गी पालन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। तो आपने जो अपनी मार्केट कैसे बनाई? मेरे पास में नहीं जो है बहुत बड़ा मार्केट हैगा जी। मैं जो है यहाँ से ऑल इंडिया जो है चिक्स सप्लाई करता हूँ जी। उसके अलावा जो बड़े बर्ड हैं उनको जो है मैं दुकानों के अंदर, उसके अलावा जो हाट बाज़ार वगैरह लगते हैं जो फेरी वाले हैं उनको देता हूँ। उसके अलावा कुछ जो है कस्टमर जो है मेरे फार्म से जो है ले आके माल ले जाते हैं। तो अंडा वगैरह, चिक्स वगैरह और बड़ा बर्ड जो आप कितने का सप्लाई दे रहे हैं आप? चिक्स जो है सोनाली का एक दिन का जो है मैं 30 रुपये का दे रहा हूँ। कड़कनाथ का जो है 45 रुपये से 50 रुपये तक। और एक महीने का सोनाली का मैं डिलीवरी के साथ में जो है 85 रुपये का दे रहा हूँ। और कड़कनाथ जो है एक महीने का डिलीवरी के साथ में मैं 120 रुपये का दे रहा हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ भिजवा सकते हैं आप? जहाँ जहाँ उज्जैन शहर से पूरे इंडिया में जहाँ भी ट्रेन जाती है मैं वहाँ पर माल पहुँचा देता हूँ। ठीक है जी। सर, बीमारी इनमें क्या क्या आती हैं? बीमारी जो आमतौर से इसके अंदर एक तो रानीखेत आती है, उसका जो है टीकाकरण किया जाता है। उसके लिए जो है हम ये जो है वैक्सीन करते हैं। ठीक है, ये जो है जब चिक्स छोटा रहता है तो उसके आँख के अंदर डालते हैं जी। जब बड़ा हो जाता है तो फिर हम जो है उसको पानी के अंदर पिलाते हैं। ये वैक्सीनेशन करके आप जी, देते हैं? वैक्सीन। ठीक है। और फार्म का क्या एरिया है सर आपका? ये मेरा जो है 30 बाय जो है 100 का फार्म है। ठीक है। मुनाफा कितना ले लेते हैं सर आप? मुनाफे की बात की जाए तो सब मैंने यही बोला आपसे कि हर काम की तरह इसके अंदर भी जो है मेहनत करना पड़ती है, लगन के साथ काम करना पड़ता है, हिम्मत रखना पड़ती है। अगर दूसरे बिजनेस के मुकाबले में इसमें कुछ मुनाफा ज़्यादा है। आप दूसरा कोई भी बिजनेस करेंगे तो 2 लाख रुपए कमाएंगे, उसके बाद भी आपकी 15-20 हज़ार रुपये इनकम रहेगी। ये बिजनेस ऐसा है, इसके अंदर अगर आप 1-2 लाख जो है लगाते हैं तो आप मंथली इससे 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अच्छा, एक मुर्गी को तैयार होने में कितना समय लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितना इससे मुनाफा होता है? एक मुर्गी को तैयार होने में 4-4.5 महीने लगते हैं और तकरीबन 3.5 से 4 किलो जो है ये फीड खा लेते हैं, जो है 120 या 130 रुपये का पड़ता है। और मुनाफा कितना हो जाता है सर? अब मान लो आप जो है अगर बर्ड तैयार कर रहे हैं, आपको घर के अंदर 200-250 रुपये का अगर पड़ा है तो मार्केट के अंदर तैयार होने के बाद में 400-500 रुपये में सेल हो जाता है। अच्छा, काम इतना अच्छा है सर, तो फार्म क्यों बंद हो जाते हैं? क्यों किसान भाई जो है हमारे फार्म बंद कर देते हैं? उसकी सबसे पहले बुनियादी वजह ये रहती है कि जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर सक्सेस है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे कड़कनाथ की वीडियो देख के जो है हज़ारों के क्वांटिटी के अंदर कड़कनाथ डाल लेते हैं, फिर वो उनका मार्केट जम नहीं पाता, वो बेच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये देखा जाए कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड की डिमांड है, उस हिसाब से माल डाला जाए और उसको तैयार किया जाए। उसके अलावा कौन कौन सी बीमारी आती है और उनका क्या समाधान है और उनके वैक्सीनेशन क्या है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। उसके अलावा फिर क्या है कि धीरे धीरे उसका मार्केट जमाया जाए। जो शहर के अंदर जो दुकानें हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, फेरी लगाने वाले हैं गांव-गांव जाके जो बेचने वाले उनसे कांटेक्ट किया जाए। शहर के अंदर जहाँ जहाँ जो है ये इनके मार्केट लगता है वहाँ जाके सेल किया जाए। ऐसे धीरे धीरे करके ये जो है इसका मार्केट जम जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग की सर आवश्यकता रहती है? इसमें ट्रेनिंग ज़रूरी है क्या? जी, इसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है और अगर कोई हमसे ट्रेनिंग जो है लेना चाहता है तो हम उसको बिल्कुल सही तरीके से ट्रेनिंग भी देंगे। जी जी जी। तो कितने दिन की ट्रेनिंग वगैरह होती है और क्या क्या ज़रूरी बातें जो सीखनी चाहिए? ट्रेनिंग का सब टाइम जो है 3 दिन का रहता है जी। जो कोई भी हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है वो हमारे उज्जैन शहर में आए, हमसे कांटेक्ट करें, हम उसके रहने का, ठहरने का, खाने का हम इंतज़ाम करेंगे। उसको अपने फार्म पे विज़िट कराकर मुर्गी पालन की जो जो बुनियादी जानकारी हम उसको देंगे और सिखाएंगे। अगर किसी भाई के यहाँ पर फीड नहीं है जी, तो वो कैसे पाल सकता है कम अगर खर्च में? फीड नहीं है तो हरा चाला खिला सकता है। उसके अलावा घर के अंदर जो भी बचा कुचा खाना है वो खिला कर पाल सकता है। उसके अलावा हर किसान के पास में
जो है गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारी चीज़ें रहती हैं वो खिला सकता है। उसके अलावा हर किसान के पास में गाय भैंसें होती हैं, गाय भैंसों का जो गोबर होता है उसके अंदर जो कीड़ा बनता है वो कीड़ा खा के ये जो है ये पल सकते हैं। बहुत सारे आसान टिप्स हैं जो अगर कोई पर्सनल में मुझसे कॉल पे बात करेगा तो मैं उसको बता सकता हूँ। जी, धन्यवाद सर। अगर मैं मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 8839406970। मेरा पता है JK पोल्ट्री फार्म उज्जैन भैरूगढ़ के अंदर मेरा फार्म बना हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद।